बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ ईसा नकवी साहब मौजूद हैं। और ईसा नकवी साहब को आज मैंने कुछ दिन के बाद इसलिए दोबारा जहमत दी है कि बहुत सारे सवाल पिछले 24 घंटों में लोगों के जहनों में पैदा हुए हैं, क्योंकि डेवलपमेंट से कुछ इस तरह की हुई हैं। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब आपने बड़ा जबरदस्त कोऑपरेट किया और एक बड़ा दहशतगर्द पकड़ लिया। अब इसी में से दो तीन पहलू हैं। एक तो क्या ये वो वाकई बहुत बड़ा दहशतगर्द था? क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी गुड्डी ऊंची करने के लिए पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं? और क्या इसका यह मतलब लिया जाना चाहिए कि वो इसी हुकूमत को बहुत पसंद कर रहे हैं और हुकूमत की सेलिब्रेशंस बिल्कुल ठीक है कि हाँ ये जबरदस्त हो गया है, हमारे साथ खड़ी है ट्रंप इंतजामिया, और पीटीआई को बड़ा सेटबैक हुआ है? क्या ये इसको यूं ट्रांसलेट करना दुरुस्त है? और साथ ही साथ इसके खबर फौरन ये आ गई कि पाकिस्तानियों पर अमेरिका की जानिब से पाबंदियां लग सकती हैं, यानी उनको वीजा के हवाले से वीजा पॉलिसी जो रही आ रही है। तो ईसा नकवी साहब, अभी तो हुकूमत की सेलिब्रेशन चल रही थी पिछले 24 घंटे में कि मुबारकबाद आ गई है, वो साथ ही ये खबर आ गई है कि नहीं, ट्रंप वीजा पॉलिसी लेकर आ रहे हैं और उसमें पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल हो सकता है अफगानिस्तान के साथ जिस पर बैन लग सकता है या वीजा सख्त सख्त पॉलिसीज आ सकती हैं। हाँ, देखें, ये दो सेपरेट चीजें हैं। तो हम इनको जरा सेपरेटली डील करेंगे। बहुत सारे लोग इसको मिक्सअप कर रहे हैं। ये जो वीजा के हवाले से रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपको याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप की फर्स्ट टर्म आई थी तो उस वक्त एक मुस्लिम वीजा बैन की बात चली थी। जी। वो हुआ ये था कि 6 7 8 ममालिक जिनके ऊपर उन्होंने एक ज्यादा स्ट्रिक्ट किस्म की चेक लगा दिए थे कि इनकी वेटिंग प्रोसेस जो है वीजा देने का वो बड़ा ही एनहांस्ड किस्म का होगा। उससे तासुर ये गया था कि वो बेसिकली जो मुसलमान ममालिक हैं वहां पर पाबंदी लगा रहे हैं। अब जो खबर आई है, अभी तक इसमें 12 मार्च को हतमी पॉलिसी सामने आएगी कि कौन कौन से ममालिक हैं। लेकिन रॉयटर्स ने अपने जराए से ये तस्दीक करवाई है, उन्होंने अपनी खबर तो ये जारी की है कि जो वीज़ा पॉलिसी आ रही है उसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये दो मुल्क तो बाकायदा शामिल है। और इंडियन मीडिया इसके ऊपर बड़ा सेलिब्रेट भी कर रहा है, बातें भी कर रहा है। आप लेकिन ये थोड़ा सा इसमें डिग डाउन करते हैं कि ये बेसिकली है क्या, फॉरेन ऑफिस ने क्या स्टेटमेंट दिया है, रॉयटर्स ने क्या रिपोर्ट किया है, मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है। लेकिन इससे पहले जरा ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया, उसका प्रोफाइल देखें। जो इसके ऑप्टिक्स हैं, जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ, उससे तो ये लगता है कि इसको एक इवेंट बनाया गया। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, और शायद आप तो इवेंट बनाया गया है वाले अमेरिका की तरफ से। अमेरिका की तरफ से और उसको इवेंट बना के इसको बाकायदा एक ट्रॉफी लहराई गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। आप खुद सोचें कि एक शख्स जो एक्स्ट्राडाइट होता है पाकिस्तान से, एक्स्ट्राडिशन का कोई प्रोसेस होता है ना, उसमें कोई टाइम लगता है, तो उसकी गिरफ्तारी यकीनन पीर की रात को नहीं हुई कि मंगल की रात को उसने अनाउंस किया स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में, ठीक है, और अचानक से उसको भी पता चला और उसने जनाब उसका अनाउंस किया। इसे तो बाकायदा आपको ये पता चलता है कि ये प्रोसेस कम से कम 1 महीने का प्रोसेस है। सही है कि जिसमें आपने एक बंदे को गिरफ्तार किया, आपने उसकी आइडेंटिटी कंफर्म की, आपने उसका डीएनए टेस्ट कराया, आपने उसकी जो मेडिकल टेस्ट होते हैं ज़रूरी वो करवाए, फिर आपने उसकी जो शनाख्त की तस्दीक का अमल है वो मुकम्मल किया, फिर एक्स्ट्राडिशन के लिए उधर जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस है उनकी जो होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, फिर पाकिस्तान में कुछ इदारे हैं, इसका एक प्रोसेस होता है। और वो प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उसका कोई तरीका कार होता है। फिर उसमें अदालत इन्वॉल्व होती है, लॉ ऑफ द लैंड उसको इन्वोक किया जाता है, उसको अप्लाई किया जाता है। आपने ये नहीं देखा कि जब इस शरीफुल्लाह को ले जाया गया है, डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया, दैट वेरी मोमेंट पता चलता है कि ही हैज लैंडेड, और अगले दिन अदालत में वर्जीनिया में जहां उसे पेश किया जाता है उसका एफिडेविट भी आ जाता है। उस एफिडेविट में वो अपने पर लगाए हुए आरोपी अपने तमाम जो इल्जामात हैं उनको मान भी लेता है, वो बता भी देता है, उसकी कहानी भी सामने आ जाती है। तो ऑब्वियसली ये लंबा प्रोसेस था। आपके सामने मीडिया डोमेन में अगर ये चीजें लीक नहीं हुई तो वो अमेरिकन रिक्वेस्ट पे लामहला। देखें, अगर इसको खुद चेरिश करना होता, हमने खुद इसको सेलिब्रेट करना होता, जिस दिन हमने पकड़ा था तो हम उस दिन अनाउंस कर देते ना, तो हमने तो नहीं किया। बल्कि हमें बाद में ये भी पता चला कि जो वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब से एनएसए माइक वॉट्स की गुफ्तगू है वो भी एक दिन पहले हो चुकी थी। हमारे दफ्तर ख़ारजा को उस वक्त तक शायद ये भी अलाउड नहीं था कि आपने ये खबर देनी है। हालांकि मौजूदा हुकूमत के लिए तो ये एक बहुत बड़ा ब्रीदिंग स्पेस था, एक सुख का सांस था। डेवलपमेंट तो बड़ी है। सही है कि अमेरिका का सदर
स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में दुनिया में जिन ममालिक का तस्करा करता है चंद एक का, उनमें पाकिस्तान शामिल है और पाकिस्तान की हुकूमत का शुक्रिया अदा करता है। और आपको ये बात पहले से पता चल गई थी तो आपने इसको अनाउंस नहीं किया। दूसरा जो उसकी टाइमलाइन है, अब हमारे बहुत सारे रिपोर्टर दोस्त हैं, कुछ हैं जो इसको बहुत बड़ा टेररिस्ट बता रहे हैं, फिर अमेरिका से और फिर हमारे ही कुछ सहाफ़ियों से इसकी एक कंट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन भी आ रही। एक इन्फॉर्मेशन तो ये आई जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने एबीगेट हमले का मास्टरमाइंड पकड़ लिया। सही है। 26 अगस्त 2021 इनखला हो रहा है अफगानिस्तान से और हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दरवाजे पे, दाखिली दरवाजे पे एक धमाका होता है और पता चलता है कि 13 अमरीकी मारे गए हैं, 42 से 45 जख्मी हो गए हैं और उनमें से कुछ बहुत क्रिटिकल हैं और 160 से 170 के करीब अफगान बाशिंदे उसमें मारे गए हैं। तो इतना बड़ा इंसिडेंट था। उसके बाद उससे 2-3 दिन के बाद आपको याद होगा कि एक ड्रोन स्ट्राइक करके अमेरिका ने ये दावा किया था कि हमने उसका मास्टरमाइंड मार दिया। फिर उसके बाद 2-3 और उसके मास्टरमाइंड। और मैं उस घर में गया था जिसमें अटैक हुआ था, जब मैं अफगानिस्तान गया था तो मैं उस घर में खुद गया था और मैंने वो देखा था कि वो गलत क्लेम था अमेरिका का, वो गलत था। फिर उसके बाद वो आम लोग मारे गए थे उसमें। तो अब 2 किस्म की इन्फॉर्मेशन है, एक तो ये कि ये वाकई मास्टरमाइंड है, फिर अमेरिका से ही कुछ लोगों ने इसको रिपोर्ट किया है, फिर अफगानिस्तान से कंट्राडिक्टरी आ रही है, फिर हमारे कुछ सहाफ़ी कह रहे हैं कि नहीं जनाब ये गिरफ्तार हुआ था मई 2021 में, इसको बगराम जेल में रखा गया था जब अफगानिस्तान का टेक ओवर शुरू हुआ है। तो उस वक्त तालिबान ने जेलें तोड़ना शुरू की हैं, उसमें इसकी जेल भी तोड़ी गई। ये कुछ 2-3 लोग जिस एक सेल में या जिस एक हिस्से में थे, इनको बाद में कांटेक्ट किया गया है, इसको कुछ पैसे फराहम किए गए हैं, इसके मोटरसाइकिल खरीदे, फिर इसने एक नया सोशल मीडिया अकाउंट बनाया। उस नए सोशल मीडिया अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए हिज जॉब वाज कि वो उस रास्ते की रैकी करके उनको क्लियरेंस देगा कि हाँ आप अपना बॉम्बर भेज सकते हैं, यहाँ पर रास्ते में कोई रखना नहीं है। बट वट एवर इट इज, देखें हमारी साइड ऑफ स्टोरी फिल वक्त ये है कि देखें डोनाल्ड ट्रंप ने उसको एक्नॉलेज किया, उसने उसको सेलिब्रेट करना था, उसने उसे बताना था कि मैंने अमेरिकियों को मारने वाला, ऐसे इशारा करके कि मैंने उसको लाके वो कर दिया। तो आपके इदारों के साथ एक दोबारा से रिवाइवल ऑफ, अभी तो आपकी कुट्टी हुई भी थी ना पूरी, आपका वैसे भी कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया के साथ, सही है, उनके साथ उनका सिविल न्यूक्लियर ने आइस मेल्टिंग हुई है थोड़ी सी, से लगता है कि हाँ ये हुई है, लेकिन इसको सिविल डोमेन में पॉलिटिकल ताल्लुकात में उसमें आप किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। लेकिन इसमें सवाल ये पैदा होता है ना कि चलिए ये अगर आप कह रहे हैं कि एक महीने से ये सारा कुछ चल रहा था और हाँ, लेकिन खुशी मत मनाइए। हाँ चले वो तो अर्ली सेलिब्रेशंस अच्छी नहीं होती। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान ने लिया क्या है इसके नतीजे में अमेरिका से? खाली शुक्रिया या कुछ और भी? भाईजान आपकी हुकूमत पे एक प्रेशर बना हुआ था, एक गुबगू की कैफियत थी कि अब एक पैगाम आएगा, इमरान खान को रिहा करो, रिचर्ड ग्रेनल के दोबारा से शायद उससे जान छूट गई हुकूमत की। देखें मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने इस सब्जेक्ट को मैंने एक्सटेंसिवली कवर किया। मैं बार बार हम हमेशा इस पॉसिबिलिटी को सामने रख के कि आएगी, आ सकती है, नहीं भी आ सकती, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। इमरान खान समहाउ कुड बी अ बार्गेनिंग चिप अमेरिका के हाथ में, आपसे उसने जो डिमांड्स रखनी है। क्या ये स्टेटेड फैक्ट है कि अमेरिका और पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं है? यस, नहीं है हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया के साथ, जिसको वो सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देता है, जिसको लीमो आबीका कमकासा के एग्रीमेंट्स करता है, जिसको वो मुख्तलिफ मराहिल के ऊपर छूट देता है, जिसको वो S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम लेने के बावजूद रूस से काटसा की पाबंदियां नहीं लगाता, जिसको कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के लिस्ट से एक्सोनरेट कर देता है, जिसको वो अब F-35 तैयारों के प्लान में डालना चाह रहा है, बावजूद इसके कि उसके पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसके रडार्स जो है उस टेक्नोलॉजी को रूस तक उसकी जो सीक्रेसी है उसको लीक कर सकते हैं। वही उनके साथ वही तो हमारे साथ क्या, हमारे साथ है ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप। हमारे साथ ये है कि भाई ये इवेंट है, ये मौका है, क्या आप हमारे लिए ये कर सकते हैं? हम कहते हैं कर सकते हैं, तो हमें उसके एवज कुछ मिल जाता है। अगर हम कहते हैं कि हम नहीं कर सकते तो हमें उसके एवज पनिश कर दिया जाता है। अभी तो देखें मामला ये है कि हुकूमत को ये सवाल करना चाहिए कि हमें इसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए कि नहीं, कि बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा वाला काम हो गया। कि आपने दूसरा ये कि इसके ऊपर अब एक आपको नेशनल यूनिटी की जरूरत है। दाइश का अगर आप एक बंदा जिसको आप क्लेम कर रहे हैं कि वो हो सकता है कि वाकई बहुत बड़ा वो हो, प्रोफाइल जाहिर ऑब्वियसली छोटा तो नहीं था ना। अमेरिकी सदर वैसे भी इतना बड़ा, इतना भी ज्यादा कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, यानी जेंट्री बीच से बड़ा प्रोफाइल था।
ठीक है। जैसा हमने जेंट्री बीच का प्रोफाइल बताया था, दाइश में इसका उससे बड़ा प्रोफाइल था। उसका दाइश की सफों में उसका, जिस तरह अमरीकी कारोबारी शख्सियात की सफों में जो दाइश का जो जेंट्री बीच का प्रोफाइल था ना, हाँ। उससे बड़ा प्रोफाइल था इसका, शरीफुल्लाह का। इंपॉर्टेंट तो था। हमने किया क्या था, हमने तो ये कहा कि एक बंदा जिसकी टोटल वर्थ $20 मिलियन मैक्सिमम डालडा मिला के किसी ने बताई थी, तो हमने कहा कि हम उससे $10 अरब की इन्वेस्टमेंट करवा रहे थे। फिर पता चला वो बांग्लादेश भी चला गया, उसे भी स्टेट प्रोटोकॉल लेने की आदत होगी, तो जेंट्री बीच वाला बार अजराए मजाक में ही बात कर रहा था। लेकिन देखिए, आप से डिमांड्स का सिलसिला, अमेरिका पाकिस्तान की बाजू मरोड़ता है, आपसे मुख्तलिफ जो है वो सेट ऑफ डिमांड देता है, आपको मुख्तलिफ काम करवाने के लिए आपके साथ जो कोर्शन के, दबाव के टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है। IMF उसमें से एक है, उसमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसमें आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान की सपोर्ट करना या ना करना शामिल है, उसमें इंडिया के मामलात में जो है वो पाकिस्तान के हवाले से बैलेंसिंग एक्ट करना ना करना शामिल है। पाकिस्तान पर पाबंदियों के लिए जब कोई करारदादें आती हैं, उसमें कभी अमेरिका हमारा साथ टेसिटली दे देता है, चाइना वीटो कर देता है हमें मुख्तलिफ फोरम्स पर। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका की जो पॉलिसी है कि उसने चाइना को कंटेन करना है, कर्टेल करना है, रोकना है उसका बढ़ता असर रसूख, जिसमें वो ओपनली ये बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान जो है उसकी जो IMF के लिवर्स हैं उनको इस्तेमाल करेंगे टू मेक श्योर कि पाकिस्तान जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का ग्राउंड जीरो ना बने। इस किस्म की वाइब्स आ रही है ना आपको अमेरिका से। तो इस सारे माहौल में एक ओपनिंग जरूर हुई है, लेकिन इसको आप ये ध्यान में रखिएगा कि इसकी अभी किस्तें बाकी हैं। सही है। अभी आपको ये इंतजार करना चाहिए कि जब उन्होंने ये बताया कि जॉन रैटक्लिफ जैसे ही वो सरबराह CIA बना, ये भी हमने एक नया चीज देखी है कि वो फॉक्स टीवी पे बैठ के CIA चीफ इंटरव्यूज दे रहा है। CIA डायरेक्टर्स इस तरीके से तो थोड़ी मीडिया को एक्सेसिबल होते थे, या इस तरीके से उनके तवातर के साथ ऐसे क्रॉस क्वेश्चनिंग वाले इंटरव्यूज तो नहीं आते थे। तो आपके ख्याल में ये तजावीज हमने दी हैं जो सेक्रेटरी ऑफ यार ये हम इस तरह करते होते हैं, तो मैं भी ये करना चाहिए। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, उसका आप इंटरव्यू देखें इस सारे मामले पे, तो उन्होंने तो उसको सेलिब्रेट किया। लेकिन अब इसके आफ्टर मैथ में आगे वो हमारे से क्या डिमांड करते हैं, राब्ते में तो वो हमारे दूसरे दिन आ गए थे। अब दो पहलू रह गए हैं बात करने के। एक तो वही कि फिर ये सफरी पाबंदियां, वो या वीजा पॉलिसी में पाकिस्तान को क्यों वो किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले मुझे ये बता दें कि क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप का हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना PMLN के लिए बड़ा एक और पाकिस्तानी मुक्तदरा के लिए बड़ा एक खुशी का मौका है कि यार जबरदस्त हो गया, और PTI के लिए वाकई एक डिप्रेसिंग मोमेंट है कि यार ये तो हमारे नहीं, साई ऑफ रिलीफ तो है। अच्छा, लेकिन इसमें भी मजीद किस्तों का इंतजार करें ना। आपको पता है कि जब भी कोई कहानी शुरू होती है, कोई ड्रामा शुरू होता है, उसके कई मोड़ आते हैं, क्लाइमेक्स पे जाता है, ऐसे थोड़ी स्टोरी सारी अनरेवल हो जाती है, रिवील थोड़ी हो जाती है। अभी आपको मजीद इंतजार करना चाहिए। क्या देखें, मेरे ख्याल और में उधर जो विल्सन जो है वो जो एक बिल लेकर, मेरे ख्याल में देखें, तमानियत की बात तब होगी आपको फौरी तौर पे अमेरिका अपना सफ़ीर अनाउंस कर देता है कि फलां शख्स जो है वो पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया के नुमाइंदा के तौर पर, सफ़ीर के तौर पर आ रहे हैं। वो आने के बाद अपनी सफारती असनाद सदर पाकिस्तान को जमा करवा के वज़ीर आज़म को कॉल ऑन करके, यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर से इनसे कॉल ऑन करके मुलाकातें करके आपका एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। मीडिया को ये बुलाकर ब्रीफिंग्स दी जाने लगती हैं कि हाँ, अब ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान के साथ फलां शोबे में काम करने जा रही है। उन शोबों के लिए जो आपकी एड हॉल्ट हुई है, उस एड को लोग कह रहे हैं कि वो जी F-16 तैयारों वाली जो आ गई है $396 मिलियन, उसका ताल्लुक इसके साथ नहीं है। वो उस प्रोग्राम के लिए है $396 मिलियन के, जिसमें अमेरिका ने जो उनका एंड यूज एग्रीमेंट है कि ये जो F-16 तैयारे हैं ये इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे, वो उसके लिए पैसे जारी किए हैं उन्होंने। अच्छा, क्या आपको ये जो तैयारे दिए हैं आपने इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने, और उसकी जो टेक्निकल सिक्योरिटी टीम है यहाँ पर, उसके एक्सपेंसेस के लिए वो पैसे थे जो रिलीज किए गए। तो आपके वो प्रोजेक्ट्स शुरू हो जाएं, फिर आप कहेंगे। फिर आपके वज़ीर आज़म का और डोनाल्ड ट्रंप का अगर इन्विटेशन आपके वज़ीर आज़म को नहीं भी आता कि आप बायलैटरल विजिट पर आएँ, कम से कम एक टेलीफोन कॉल डोनाल्ड ट्रंप के और शहबाज शरीफ के दरमियान हो जाए, और उसका एक बड़ा अच्छा सा हैंड आउट हम तो हमेशा ही जारी करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी
व्हाइट हाउस पे भी आ जाए कि जनाब ये हो गया। फिर मार्को रूबियो का राब्ता होना चाहिए इसाक डार से। एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जब राब्ता करता है, हम तो उसमें लिख देते हैं कि मिनरल, आईटी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, फला सेक्टर। उन्होंने तो ऐसी कोई चीज नहीं लिखी। आपको याद होगा कि जो पहला राब्ता एंटनी ब्लिंकन का हुआ था शाह महमूद कुरैशी से, शाह महमूद कुरैशी के साथ जो राब्ते में हमने प्रेस रिलीज जारी की थी, हमने उसमें दुनिया जहान की चीजें, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई मामलात, आलमी मामलात, फला मामले पे गुफ्तगू हुई शाह महमूद कुरैशी से, हमने तो ढोल बाजे बजा दिए। उसके बाद एंटनी ब्लिंकन ने ट्वीट किया कि मैंने सिंगल पॉइंट एजेंडा के ऊपर बात की थी शाह महमूद कुरैशी से कि आपने डैनियल पर्ल केस का मेन एक्यूज जो है उमर सईद शेख, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक्विट कर दिया, ये क्या किया। तो आप ये जहन में रखें कि ये स्टेटमेंट्स जो हैं जब आपको वहां से जारी हो जाएंगी तो फिर आप कहेंगे कि हाँ, शहबाज शरीफ हुकूमत के, शहबाज सरकार का ताल्लुकात जो है वो नॉर्मल और बेहतर हो गए हैं। पाकिस्तान के इदारों के ताल्लुकात तो हमेशा से, आपको याद नहीं है वो बड़ा फेमस जुमला लास्ट ईयर जो ब्रीफिंग हुई थी जिसमें डोनाल्ड लू ने कांग्रेसमैन को ये ब्रीफ किया था पाकिस्तान के ताल्लुकात पे, उसने बड़ा क्लियरली कहा था कि हमारे और पाकिस्तान के, यानी अमेरिका के और पाकिस्तान के जर्नैल जो हैं वो इकट्ठे अपने करियर्स उनके चलते हैं, वो इकट्ठे ट्रेनिंग्स करते हैं, वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इकट्ठे तैनात होते हैं, तो एवरीबडी नोज दैट। तो पाकिस्तान का जो मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट है वो तो बड़ा हमेशा से रहा है। असल में क्वेश्चन ये है कि वो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल जो लोग हैं, ये सौदा बिकेगा या नहीं बिकेगा। एज ऑफ नाउ आई और वी डू नॉट सी एनीथिंग कि जो आपका सियासी लोग हैं, जो मौजूदा हुकूमत है इसके ऊपर, और अभी डोनाल्ड ट्रंप का कोई प्रायोरिटी नजर नहीं आती दुनिया में, जमहूरियत, इंसानी हकूक, फला फला, वो तो बड़े और लांछों में लगा है ना। हो सकता है कि 2 महीने या 3 महीने के बाद उसकी वो, और फिर डोनाल्ड ट्रंप की जो पर्सनैलिटी है वो तो ऐसी है कि वो रात को उसका मिजाज और गुफ्तगू कुछ होती है, यानी दुनिया में कभी किसी ने तस्वुर किया था कि यूक्रेन के अर्दली को बिठा के वो इस तरीके से बेइज्जत और जलील करके। अब आखिर में मुझे ये बता दें कि ये फिर क्या हुआ है। एक तरफ तो ये साया ऑफ रिलीफ है आप कह रहे हैं पाकिस्तान के लिए, दूसरा ये साथ ही ये खबर के वीजा पॉलिसियां जो है वो पाकिस्तान का नाम शामिल हो सकता है, ऑलमोस्ट पाकिस्तान की एंट्री ऑलमोस्ट बंद हो सकती है। अच्छा, दफ्तर खारजा के अभी तक के बयान के मुताबिक कौंसलर अफेयर्स के लोग इसको देखते हैं, जो कौंसलर सर्विसेज वाले मामलात हैं, पाकिस्तान को ऑफिशियली ऐसी पाबंदियों के हवाले से कन्वे नहीं किया गया। पहले तो 12 मार्च का इंतजार कर लें। दूसरा, अगर पाकिस्तान का नाम उसमें आ जाएगा तो हमें तो कम से कम हैरत नहीं होगी। उसकी वजह यह है, देखें आप, खैर ये एक अलहदा से एक बड़ा ही तवील सब्जेक्ट था जिसको हम बिल्कुल अब इतना हम कर चुके हैं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। देखें, दुनिया भर में ये एक सॉवरेन राइट होता है किसी भी मुल्क का कि उसने अपनी वीजा पॉलिसी क्या रखनी है, ठीक है, किसको आने की इजाजत है, किसको नहीं है, और फिर उसकी रेसिप्रोसिटी होती है कि जैसी पॉलिसी आप रखेंगे, मसलन आप डिसाइड करते हैं कि यार अमरीकी शहरी पाकिस्तान आएगा तो हम उससे $500 फीस लेंगे वीजा फीस के नाम पे। अब अमेरिका का प्रेरोगेटिव है, वो चाहे तो कम रखे, चाहे तो 500 मैच कर ले, चाहे तो ज्यादा कर ले, फिर हम भी ज्यादा करने के मजाज हैं, हम भी कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली ये इक्वालिटी के ऊपर चलते हैं, बराबरी के ऊपर चलते हैं। अब आप तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप अमरीकी शहरी के ऊपर पाकिस्तान आने पे कहेंगे हम आपको वीजा नहीं देते, अगर कोई सियाहत के लिए आ रहा है, फला 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 चीजों के लिए आ रहा है, आप तो खुशी मनाएंगे कि यार आएगा, डॉलर स्पेंड करेगा, कहीं पे अगर घर किराए पे लेकर रहेगा, वो नेशनलिटी तो नहीं मांगने आ रहा, हमारे रिसोर्सेज तो नहीं खाने आ रहा है, डॉलर लेके आएगा, 2 लाख का घर है वो 5 लाख पे किराए पे ले लेगा, होटल में जाएगा, अच्छे अच्छे खाने खाएगा, ग्रोसरी स्टोर पे जाएगा, शॉपिंग करेगा, टिप भी ज्यादा देगा, तो हमारा तो मिजाज और वो और है। यहाँ पर मसला ये है कि उसने पाबंदी जो लगानी है वीजाज के हवाले से, वो 90 डे का एक ऑलरेडी चीज चल रही है, लेकिन उसमें अब जो 12 मार्च को पॉलिसी आ रही है वो है इलीगल इमिग्रेशन रोकने के लिए, कि जिन ममालिक से जो परसेंटेज और उसे अपनी नेशनल सिक्योरिटी का मामला करार दे रहा है, वो ये कह रहा है कि जो आते हैं और आकर पर्पस, आपने अप्लाई किया वीज़ा, B1 वीज़ा अप्लाई किया, आपने एजुकेशन के पर्पस से वीज़ा अप्लाई किया, आपने किसी प्रेस इवेंट को कवर करने के लिए एज अ रिपोर्टर वीज़ा अप्लाई किया, किसी ने बिजनेस के पर्पज से वीज़ा अप्लाई किया, किसी ने मेडिकल चेकअप के लिए वीज़ा अप्लाई किया, वहां जाके उसने असाइलम अप्लाई कर दिया, वहां जाके उसने गोरी ढूंढनी शुरू कर दी कि शादी करनी है, शादी करके नेशनलिटी लेनी है, कोई वहां पे जाके स्लिप हो गया, कोई वहां पर गया एजुकेशन पर्पज था और वहां पे जाके उसने नौकरी तलाश करके, कॉलेज की उसने पूरी जिंदगी शक्ल नहीं देखी और वो वहां पर बैठ के उसने नौकरी शुरू कर दी और वहां पे स्लिप होना चाहता है। जिन ममालिक में उसकी केसेस की परसेंटेज ज्यादा है वहां पर उन्होंने एनहांस्ड
वो स्क्रूटनी कर दी है। सही है। उसमें यह है कि जिनके ऑलरेडी ट्रैवल हिस्ट्री है, जिनके पास जेन्युइन ट्रैवल रीजंस हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स और ये सब कुछ है, फर्स्ट कम टाइमर्स जो है ना, पहली मर्तबा वाले, उनको होने वाली है डिफिकल्टी। दूसरा इसमें मामला ये है कि जो अफगानिस्तान, देखिए इसमें यू हैव टू अंडरस्टैंड, अमेरिका की एक हिस्ट्री है बिट्रे करने की, धोखा देने की, और अमेरिका बहादुर है, जाहिर है कि वो एक सुपर पावर है। अब उन्होंने क्या किया है, पाकिस्तान को जितना सफर पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है, आपने 20 साल 25 साल 30 साल जो उनके साथ उनकी एम्बेसियों में, सफारत खाने में उनकी फौज को, इसाफ को, नेटो को, अमेरिकी फौज को, इनके सफारत खानों को ट्रांसलेटर के तौर पे, इन्फॉर्मर्स के तौर पे जितने लोग अफगान बाशिंदे सर्व करते थे, उन्होंने कहा कि जनाब हम तो आप 20 साल आपके साथ रहे, अब आप हमें तालिबान के रहमो करम पे छोड़ के जा रहे हैं, ये तो हमें मार देंगे, ये तो हमें अपना दुश्मन समझते हैं, क्योंकि तो हम आपके लिए काम कर रहे थे, हम आपको फला फला चीज करते तो हम टारगेट पे आ जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, तुम और तुम्हारी फैमिली इसको लेकर जाएंगे, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। यही एबी गेट वाला मामला इसी वजह से तो हुआ था, वहां पर रश आपको याद है कितने लोग जो पहियों के ऊपर अटक के नीचे गिर गिर के मरे थे। इन्होंने कहा कि जनाब इतने अल्बानिया में भेज देते हैं, इतने जॉर्जिया में भेज देते हैं, ये फलाना नेबरिंग कंट्री फलाना। पाकिस्तान उन्होंने जहाज भर भर के भेजना शुरू कर दिया। अब आप जाएं इस्लामाबाद में, आपको पता चलता है कि फलां घर जो पहले 80,000 रुपए किराए पे मिलता था, अब 3 लाख पे भी नहीं मिलता। पैसे शैसे तो हैं उनके पास। वो आगे फिर एक खैमा बस्ती भी लग गई थी, वो वीजा। अब हम क्या करें भाई, और वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कितनी वल्नरेबिलिटी की बात है। अभी ये जो शरीफुल्ला वाला मामला भी है, ये क्या हुआ है, आपने यानी कि इसको थोड़ा सा जरा एक दफा खुद से क्वेश्चन करके देखे ना कि CIA ने इंटेलिजेंस दी तो फलां जगह पे मौजूद है, हमारे एलीट यूनिट ने पकड़ लिया। CIA को कैसे पता चला? सैटेलाइट में उसकी शक्ल आ रही थी। दे हैव ऑपरेटिव्स, क्या वो स्पाई नेटवर्क चला रहे हैं यहाँ पे? ये फॉर दैट मैटर ड्रोन हमला कैसे होता था? ड्रोन हमला इस पॉइंट पर, इस जगह पर होना है, ये इंटेल कौन फराहम करता है? ऑन ग्राउंड कौन है जो काम कर रहा है? तो आपके पास एक नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है। अफगान बाशिंदे भी आए हुए हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी कंसर्न है। मैं तो, आप यकीन मानिए, जो अफगानिस्तान के लोग नेशनल यहाँ पर रह रहे हैं, इनकी पॉलिसी के हवाले से, अपनी स्ट्रिक्टर मेजर्स के हवाले, लेकिन असल सवाल तो देखिए ना, देखें आपको, यू शुड बी नोन फॉर गुड रीजंस अराउंड द वर्ल्ड। आपको एक अच्छी पहचान आपकी होनी चाहिए, अच्छी वजह से आपको जाना चाहिए, जाने जाएं आप, बजाय इसके कि आप फलां को हैंड ओवर कर रहे हैं। ठीक है, आपका टेररिज्म का, एंटी टेररिज्म और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में एक कॉपरेशन है, इंटेलिजेंस शेयरिंग का मामला है, दैट्स वेरी गुड, थम्स अप। बट यहाँ पर ये होना चाहिए ना, अब मुकेश अंबानी को बुलाया था उसने अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में, आपको पता है, और यहाँ पे आप, उसने पूरी दुनिया में जो पाबंदियां लगाई हुई थी, उसने, हम पाकिस्तान बहैसियत मुल्क अमेरिका से जो वेवर नहीं ले सकते कि वेनेजुएला से आप कहें कि हमने तेल मंगवाना है, मंगवा के दिखाएं, रशिया से मंगवाना है। वो अपनी जामनगर की ऑयल रिफाइनरी में वेनेजुएला से निकोलस मडूरो, जिसकी हुकूमत का तख्ता उलटना चाहता है, अमेरिका 2013 से लगा हुआ है, वो उससे तेल भी मंगवाता है, और अमेरिका व्हाइट हाउस कहता है यार इसके लिए स्पेशल वेवर है। पैसे वाला बंदा है ना। तो आपके पास अगर नोटू नहीं है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, और आप यहाँ पर सिर्फ इसी, देखें सिक्योरिटी कॉपरेशन एंड एवरीथिंग, वेल आपका PR ये सब कुछ हो रहा है, आपको जो उससे बेनिफिट उठाना है, आपको क्या मिलेगा, वो कितनी इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं आपके साथ, किस किस शोबे में कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको कितना एक्सेस दे रहे हैं, आपको टेक्नोलॉजी, दूसरा फरीक दायरा आपकी हैसियत के मुताबिक आपको डील करता है ना, जो आपकी हैसियत। तो ये है, अलबत्ता ये जो वीजा वाला मामला, इस पे शायद हम मजीद भी कुछ कर सकते थे, लेकिन अब वक्त जो है वो बहुत ज्यादा हो गया, तो इस वीडियो को तो यही रोक दें। चलें, बाकी बातें बाद में। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह।